मान लो आपको कोई बोले कि 13 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, वैसे तो बहुत ही छोटे नंबर 169। हाँ वैसे तो बहुत ही छोटे नंबर का स्क्वायर है, मतलब हम बड़े नंबर को भी पढ़ेंगे, लेकिन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हमारे पास टेक्निक है वो देखते हैं एक बार। जैसे हमारे पास दो नंबर है, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, ये ए हो गया, इसको मैं बी बोल देता हूं बेटा, ठीक है। तो अगर किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो फटाफट निकाल सकते हो। तो क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करो, क्या होगा फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो आपने 1 नहीं लिखना है, इसको 01 लिखना है बेटा। क्या लिखना है, 01। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो आपने इसको लिखना है 09। समझ आ रही है बात के लिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे कोई भी एक नंबर है हमारे पास, जैसे 2 नंबर हो गए ए बी और एक इनका हो गया स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना उन सबको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना, 3 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 6। तो आप क्या करोगे, वंस प्लेस को छोड़कर इन सभी का प्रोडक्ट लिख दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6। 0 लिख देना पीछे, इनको ऐड कर लो बेटा, 0 + 9 कितना हो गया, 9। 0 + 6 कितना हो गया, 6, और ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 169। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है बच्चों? विजिबल है सर। एक बच्चा बोल रहा है साक्षी, बेटा विजिबल है, बाकी सबको? इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है 13, उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो हमने लिख दिया 0109। उसके बाद जितने भी नंबर हैं इन सबका हमें क्या कर देना है, प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। तो आप 6 लिख देंगे बेटा, कहां पर, 10th प्लेस। इन सबको ऐड कर देना, ये आपका स्क्वायर होता है। एक आपको मैं और क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास हो गया 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9, 09। 09। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 49। ठीक है बेटा, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 7 इज 21, 21 इंटू 2 इज 42। 3 इंटू 7 इज 21, 21 इंटू 2 इज 42। तो हम क्या हो जाएगा, 42 लिख देना है यहाँ पर, एक छोड़कर, और पीछे क्या लगा देनी बेटा, 0। ऐड कर दें इनको, 9 6 13, ये आपका आंसर होगा 1369, इसका स्क्वायर होगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? सर 3 डिजिट नंबर कैसे करेंगे? 3 डिजिट नंबर का बताऊंगा, अभी 2 डिजिट सीख लो। एक और आप खुद करके देखो, 74 का स्क्वायर करो, 74 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये ज्ञान की बात रोज आपको मिलेगी एक। 74 का स्क्वायर, किसी बच्चे का आंसर आया? सर 2476। 2476 नहीं बेटा, गलत है। 5476। 5476। और किसी का आया 5476 आंसर? यस सर। देखो मैं कर देता हूँ एक बार। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर है उन सबको क्या कर दो, प्रोडक्ट। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28। 28 इंटू 2 कितना हो गया, 56। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक छोड़कर 56 लिख देंगे, तो कितना आएगा, 6 7 4 5। बिल्कुल सही है, 5476। जिस जिसको ये आ गया, आंसर निकल गया, तो उसको ये मेथड समझ आ गया। इसी में एक स्पेशल टाइप बताता हूँ बेटा। उन नंबर्स के लिए एक शॉर्टकट है जिनके पीछे 5 आता है। ऐसे नंबर्स
जिनके एंड में 5 आता है, जैसे 65, 75, 85, ये 3 डिजिट में भी एप्लीकेबल है। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों मेथड से करके देखते हैं। एक ये वाला मेथड जो हमने अभी सीखा है, और एक मैं जो आपको बताने वाला। पहले इसी मेथड से करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25। उसका क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। 6 इंटू 5 कितना? 30। 30 इंटू 2 कितना? 60। 60 लिख दिया, पीछे 0 लिख दिया, तो कितना आ गया? 2, 5 एंड 42। 2, 5 एंड 40। इसका एक दूसरा मेथड होता है, आसान मेथड बेटा, जिसमें एंड में 5 आता है। तो एंड में 5 आता है तो क्या करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25। देखो ये लास्ट 2 डिजिट मिल गई। हर बार ऐसा होगा। 6 के बाद क्या आता है? 6 से अगला नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 7। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. 6 इंटू 7 कितना हुआ बेटा? 42। आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। देखो मान लो आप 35 के लिए करना चाह रहे हो, तो 35 के लिए करना चाह रहे हो तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। ओके। और 3 का अगला नेचुरल नंबर क्या है? 4। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। तो डायरेक्ट आंसर 1225। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1225। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 होता है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में 25 लिखो, इससे अगला नेचुरल नंबर लिखो, 6 इंटू 7 42। ये आपका आंसर डायरेक्ट। क्या सब बच्चे कर लेंगे इसको? यस सर। यस सर। स्क्वायर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं क्या? 24 का स्क्वायर याद है सबको? बच्चों ये पढ़ा था हमने 10th तक। 26. 576। बेटा सही कह रहा हूँ? Yes, sir. तो बताओ 26 का स्क्वायर कितना होगा? 636. नहीं, 676 होता है बेटा। इसमें बस 100 ऐड करना होता है। कितना ऐड करना होता है? 100। 23 का स्क्वायर बताएगा कोई बच्चा? 23 का स्क्वायर क्या होता है? याद है किसी को? 529। तो 27 का स्क्वायर कितना होगा? बेटा देखो 24 और 26 में 100 ऐड हुआ था, 23 और 27 में कितना हो जाएगा? 200 ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप 22 का स्क्वायर निकालोगे ना, आपको 22 का, अगर 24 तक के स्क्वायर याद हैं, 22 का स्क्वायर निकालोगे, उसमें 300 ऐड कर देना बस, वो आपका 28 का स्क्वायर बन जाता है। जो 21 का स्क्वायर है उसमें 400 ऐड कर देना, वो 29 का स्क्वायर बन जाता है। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 400। और 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। देखो इसमें 500 ऐड करना है। 900. Yes, sir. तो क्या है, अगर आपको फर्स्ट 24 नंबर्स का स्क्वायर याद है, तो आप 50 तक के स्क्वायर याद कर सकते हो। मतलब उनको याद करने की जरूरत नहीं है। 100 ऐड करना है, अगले दो के डिफरेंस में 200 ऐड करना है, अगले दो के डिफरेंस में 300 ऐड करना है। तो ऐसे आप 50 तक का स्क्वायर वैसे भी याद रख सकते हो। अब ये बात बच्चों आपको लग रहा है कि याद करने का फायदा क्या है? जो 11th 12th है वो क्लास 10th से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन डिफरेंस है। मैथ्स में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जितनी हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतना ही हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उतना ही अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे, है ना? तो कैलकुलेशन पे भी हमें साथ साथ काम करना है। समझ आ रही है बात? यस सर। चलो मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज और करवा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करेंगे अपना, जो क्लास 11th का है। सबसे आसान चैप्टर सेट्स है, चैप्टर नंबर 1, उससे शुरू करेंगे और फिर हम बढ़ते जाएंगे आगे आगे जैसे साल बीतेगा। एक चीज और देखते हैं।
ये देखो मैजिकल बॉक्स। कोई एक बच्चा मेरे लिए कोई नंबर सिलेक्ट करेगा, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो बच्चों। Sir, अमन, 4. चलो हमने 4 सिलेक्ट कर लिया। आपने क्या करना है, नंबर सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमारे पास ये नंबर्स बच गए बेटा, इनमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो। सर 13। 13 सिलेक्ट करने के बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब फिर कोई एक नंबर बताओ जो बचा हुआ है। 6 6, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तो एक ही नंबर बचा है तो उसको हम रख लेते हैं। बात समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से सिलेक्ट किए थे, 4, 6, 11, 13। इनका टोटल देखो बेटा कितना आ रहा है, 10, सर 34। 24 ऐड किया तो कितना, 34। कितना आ गया, 34। सबको समझ आ गया? 34 आंसर आ चुका है हमारे पास। Yes, sir. अब देखते हैं, रुक जाओ मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बेटा कोई और नंबर सिलेक्ट करो जो पिछली बार नहीं किए थे, कोई भी एक नंबर बताओ। 16 7. Sir, 2. बताओ 7 के 16, 16 कर लो। 16 7 चलो 16 कर लिया, भाई ने बोल दिया तो मान लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसके बाद 7. 7 कर लिया, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके अलावा बताओ, Sir, 2. 2, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बच गया, 9। 9 लिख लेते हैं। देखो बेटा क्या क्या नंबर आए हमारे पास, 2, 7, 9, 16। ऐड करो कितना आ रहा है, सर 34। 34। क्या पिछली बार आंसर कितना आया था, 34 ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोच सकते हो? हर बार आंसर 34 क्यों आ रहा है? लो 2-3 मिनट का टाइम लो, सोचो, बताओ मुझे। थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी ब्रेन की, सोचा जाए ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखो मैथ्स में कुछ मैजिक तो होता नहीं है, सब लॉजिकल होता है, बस नाम दे दिया मैजिकल बॉक्स, इसके पीछे का लॉजिक है। चलो मैं बताऊं, चलो देखो बेटा समझते हैं, बहुत आसान है, आप अपने दोस्तों से भी पूछना इसको। ये जो नंबर है क्या है, 1, 5, 9, 13। क्या ये 4k प्लस 1 की फॉर्म के हैं? क्या ये 4k प्लस 1 की फॉर्म के, मतलब k को अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1। 1. Yes, sir. यस सर। k को अगर आप 2 रखोगे तो कितना, 1 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 5 5 आ जाएगा। k को 2 रखोगे तो कितना आएगा, 9। k को 3 9 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो इसका 13 मतलब ये आया था जब k को 0 रखा था, k को 1 रखा था, k को 2 रखा था, k को 3 रखा। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। ये किस फॉर्म का होगा, फिर क्या लग रहा है किस फॉर्म का होगा, 4k प्लस 2, है ना। k को 0 रखो,
कितना आ गया आंसर? के को अगर आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6। 6, yes sir. समझ आ गया? 4k प्लस 2 की फॉर्म का है, ये 4k प्लस 3 की फॉर्म का होगा और ये 4k प्लस 4 की फॉर्म का होगा। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। नो सर। बहुत बढ़िया। नो सर। अब ध्यान दो, आप No, पिछले वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर रो से एक एक नंबर लिया गया। देखो पहली रो से ये नंबर, दूसरी रो से ये नंबर, तीसरी रो से, चौथी रो से, हर रो से एक ही नंबर लिया है। सिमिलरली हर कॉलम से भी एक ही नंबर आया है। क्या बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, सही सही कह रहे हो सर। इसका मतलब एक नंबर होगा 4k प्लस 1 की फॉर्म का, एक होगा 4k प्लस 2 की फॉर्म का, एक होगा 4k प्लस 3 की फॉर्म का, एक होगा 4k प्लस 4 की फॉर्म। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। Yes sir. बेटा देखो 1 प्लस Yes. 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है? अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 10। समझ आ रही है बात? Yes sir. यस सर। साथ में क्या चल रहा है? 16k प्लस 10। 4 टाइम्स ये के चल रहे हैं बेटा। अब ये जो के हैं, एक के 0 वाला होगा क्योंकि पहली रो से लिया था, एक के 1 वाला होगा, एक के 2 वाला होगा, एक के 3 वाला होगा। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। ये होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो बेटा कितना है सॉल्व करके? 6। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। 24। 24 प्लस 10 कितना हो गया? 34। 34। चाहे कुछ मर्जी करो, आंसर 34 ही आना था। आंसर 34 ही आना था। वो बन गया मैजिक, लेकिन है इसके पीछे मैथ्स का लॉजिक। समझ आई ये बात? नोट करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये चीज समझ आया सबको? Yes sir. चलो, क्या हम मैथ्स शुरू करें अपना कोर्स की? एक पजल पूछ लूं, बताओ। बताओ बच्चों। मैथ स्टार्ट करा दो सर। Sir मैथ्स start start करा करिए. दो। चलो चलो मैथ्स स्टार्ट करो। चलो बेटा, ये जो मैथ्स का टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सबसे बेसिक टॉपिक है, सेट्स। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस नहीं पूछता है, लेकिन इस चैप्टर का जो यूज है वो अगले 2 साल आपके पास रहने वाला है। ये वन ऑफ द इजी चैप्टर है पूरी 11th और 12th का, लेकिन काम बहुत ज्यादा आता है, तो आप इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? कॉपी निकाल लेंगे, सर पहले 2 चैप्टर में से 23 मार्क्स का आता है। कौन सा चैप्टर बेटा? एक तो सर बोर्ड सेट्स में हो ना? गया, दूसरा फंक्शंस हो गया। हाँ हाँ जी बोर्ड्स सर। में हाँ बोर्ड्स में आता है बेटा, लेकिन जेई में नहीं आता। जेई में सिर्फ 4 नंबर का आता है, दोनों में मिला के, ठीक है? करो स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, सेट्स। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, बेटा नोट्स जरूर बनाना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects is called a set. Collection of well-defined distinct objects is called a set. उसे सेट बोला जाता है जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं बेटा? अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है? क्या वो इंडिया में भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, यूएसए में भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे? क्या नेचुरल Yes, नंबर sir. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सबके लिए एक जैसे हैं कि कुछ के लिए अलग हैं, कुछ के लिए अलग हैं? सबके लिए एक जैसे हैं। Sir सबके एक लिए जैसे.
जो चीज सबके लिए एक जैसी होती है उनकी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अगर मैं बोलूं टेस्टीएस्ट आइसक्रीम्स इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट बनने लायक है? No. नो सर, क्योंकि आज आज बदल भी सकती है ना कल को। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा हो, किसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ आ रही है बात? या मैं बोलूं डेडलीस्ट एलिमेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, डेडलीस्ट नो एनिमल्स सर, इन द वर्ल्ड, ये सेट है कि नहीं है? नहीं है सर। ये भी नहीं है। क्यों? ऐसा हो सकता है किसी को लड़कियों को कॉकरोच से डर लगता है, लड़कों को नहीं लगता है ना, तो किसी के लिए कॉकरोच डेडलीस्ट हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता है ना। समझ आ रही है ये बात कि नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये बात हमें समझ आ गई, सेट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। दूसरा बात, सेट अ सेट इज यूजुअली डिफाइंड बाय अ अल्फाबेट। किसी भी सेट को हम अल्फाबेट से डिफाइन, रिप्रेजेंट लिख लो ज्यादा अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय अ अल्फाबेट। किसी भी सेट को एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वो अल्फाबेट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, आप जो आपका मन है। समझ आ रही है बात? लेकिन हमें कैपिटल नंबर से लिखना होगा उसको। समझ आ रही है? उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट, इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या मतलब है इस लाइन का? ये कहना चाह रहा है कि मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या उसके अंदर 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ बेटा। नेचुरल नंबर का अगर मैं कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या उसमें 1 आएगा कि नहीं आएगा? Sir आएगा। तो उसे बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ द सेट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 2 भी आएगा, तो 2 भी क्या होगा? एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर मैं बोलूं 5, तो क्या 5 भी आएगा? 5 भी आएगा, क्योंकि 5 इज एलिमेंट ऑफ द सेट। जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें एलिमेंट ऑफ सेट बोला जाता है। समझ आ रही है बात? Yes sir. एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर हम एक साथ लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर separated by commas and are enclosed in a curly bracket and are enclosed in a curly bracket। एक बार इन 4 पॉइंट्स को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं आपको समझाता हूं सेट कैसे लिखा जाता है। इन चारों पॉइंट को नोट कर लो। नोट कर लोगे तो बता देना, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। Sir हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे लिख लो एक बार।
कर लिया बच्चों नोट? Yes, sir. यस सर। मैं रेज कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेट कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं P ये एक सेट लिखा हुआ बेटा, ये एक सेट लिखा हुआ है। ये सेट कैसा है? इस सेट में स्टार्टिंग के 3 नेचुरल नंबर है। क्या ये बात मैंने सही बोली है? Yes, sir. अगर ये यस बात सर। अगर ये बात मैं किसी और कंट्री में जाके बोलूं कि ये पहले 3 नेचुरल नंबर है, क्या वो भी मेरी बात मान लेगा? मान ही यस लेगा। सर। तो इसका मतलब अगर वो मेरी बात मान लेगा तो ये सेट जो है वेल डिफाइंड है, ये हर एक के लिए सेम है। कैसे होता है? कोई भी सेट है उसको कैसे लिखते हैं? इन करली ब्रेसेस के बीच में, करली ब्रैकेट्स के बीच में। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद 1, 2 और 3 ये तीनों इस सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स। 1, 2 और 3 ये सब क्या है? एलिमेंट्स। और हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करेंगे किससे? कॉमा से। हर एक एलिमेंट को हम किससे सेपरेट कर देंगे? कॉमा से सेपरेट कर देंगे। समझ आ गई? ये होता है सेट लिखने का तरीका। ये होता है एलिमेंट लिखने का तरीका। अब ध्यान दो बेटा, पॉइंट लिखेंगे। इफ एन एलिमेंट A belongs to the set A, then we will write A belongs to capital A. बेटा बहुत काम की चीज लिखी है मैंने। If an element A belongs to the set A, then we will write A, ये E दिख रहा होगा आपको, छोटा सा E। E का मतलब होता है belongs to A belongs to capital A। बेटा ये चीजें आपके लिए नहीं है, ये पूरी 11th 12th में E यूज होगा। इसका मतलब आगे से मैं बोला करूंगा belongs to, तो आप समझ जाएंगे belongs to का मतलब क्या है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 belongs to A, 1 belongs to A, क्या मतलब हुआ इसका? कि 1 जो है, 1 जो एलिमेंट है A को बिलोंग करता है। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। और अगर ऐसा हो जाए, इसका ऑपोजिट क्या होगा? अदरवाइज A डज नॉट बिलोंग टू A। अगर मैं इस E के ऊपर ऐसा क्रॉस कर दूं, अगर मैं इस E के ऊपर ऐसा क्रॉस कर दूं तो इसे लिखते हैं डज नॉट बिलोंग टू। समझ आ रही है बात बेटा कि नहीं? अगर मैं यहां पर लिखूं 4, क्या 4 इस सेट A को बिलोंग करता है? नहीं कर रहा ना? तो लिखूंगा नहीं कर रहा। डज नॉट बिलोंग टू A। ये नोटेशन आपको आनी चाहिए। E लिखा हुआ है छोटा तो मतलब बिलोंग्स टू, अगर E के ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया तो स्ट्राइक आउट कर दिया इसको, तो डज नॉट बिलोंग। क्या ये बात आपको समझ आ गई है सबको? यस सर। लिखो Yes, बेटा, sir. लिख लो इसको फटाफट, लिख लिया सर। सब लिख लो फटाफट सब बच्चे। लिख लिया। ओके, इरेज कर दूं इसको बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक पॉइंट और लिखेंगे। इन अ सेट order of the
elements does not met. does not met मतलब अगर मैं एक सेट लिख रहा हूं 1 2 3, अगर मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 और एक सेट लिखा 3 1 2, अगर मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, उसके 3 एलिमेंट है, अगर एक सेट लिखा 3 1 2, ये दोनों सेट क्या है? सेम है। कोई मतलब नहीं है कि ये अलग अलग है, 1 पहले लिखा है 1 बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों सेट क्या है? एक ही है। समझ आ रही है बात? मैंने एक सेट और लिख दिया 1 1 2 3 4 4, और एक सेट लिख दिया 1 2 3 4। बेटा एक सेट मैंने लिख दिया 1 1 2 3 4 4, और एक सेट लिख दिया 1 2 3 4। क्या ये दोनों सेट सेम है, अलग अलग हैं? ये दोनों सेट सेम हैं। उसका रीजन क्या है? जो मैंने सेट की सबसे पहली डेफिनेशन लिखवाई थी ना आपको, सबसे पहली, उसमें लिखा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो किसी भी एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। सेट में हर एक एलिमेंट को 1 बार लिखा जाता है। तो आप इन 2 बारी 1 की जगह 1 बारी भी कर दोगे ना, वो कोई फर्क सेट को नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है? तो जितने भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखे हुए हैं आप उनको हटा सकते हो बेटा। तो ये सेट और ये सेट दोनों क्या बन गए? सेम बन गए। सेम। तो एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, और उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट को। 1 2 3 या 3 1 2 दोनों क्या है? एक ही बात है। समझ आ रही है ये बात? यस Yes, सर। sir. नोट कर लो बेटा। फिर मैं आपको कुछ 4 5 एग्जाम्पल देता हूं, आपने बताना है वो सेट है कि नहीं है। कर लिया बेटा नोट? यस सर। यस सर, Yes, sir. ठीक है कर बेटा। लिया। मैं बहुत सारे कलेक्शन लिखूंगा, तो आपको बताना है कि वो सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। पहला, कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। नहीं बन सकता। नो सर। नहीं है? No, sir. चलो, क्यों नहीं है? किसी के लिए मेसी हो सकता है, किसी के लिए रोनाल्डो हो सकता है ना, किसी के लिए दोनों ही नहीं हो सकते हैं बेस्ट। किसी को पसंद ही नहीं आएगी फोटो। हाँ ये बात भी है। ये सेट है कि नहीं है?
क्या लग रहा है, ये सेट है कि नहीं है? सर नहीं है। लग रहा। किस किस बच्चे को नहीं लग रहा है ये कि सेट नहीं है? सर No, सेट है। sir. ये सेट है, ये सेट है। हमें पता है इंडिया में कितनी रिवर हैं, सेम बांग्लादेश को पता है उनके पास कितनी रिवर हैं। मतलब डेटा जो है रिवर का सबके पास है, तो नंबर ऑफ रिवर्स जो है वो फाइनाइट है, और वो सबको पता भी है कौन सी रिवर्स हैं। समझ आ गई बात? अगर यस कोई सर। बोलता है ब्रह्मपुत्र एक रिवर है, तो कोई और कंट्री वाला मना तो नहीं कर सकता ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं है। ठीक है, तो जो रिवर है वो यस सबके सर। सेम है, तो ये सेट होगा। ओके सर। अगला, collection of all the natural numbers greater than 10 and less than equal to and less than 100। होएगा। क्या ये सेट है? सेट है। यस सर। ये सेट है, यस सर। है ना? सबके लिए सेम है, नेचुरल नंबर 10 से बड़े और 100 से छोटे। अगर मैं इसको यहाँ पे 11 कर देता तब तो फिर भी होता। पॉइंट्स में जाता हूँ। नहीं, नेचुरल नंबर बेटा पॉइंट में कब से हो गए? अच्छा हाँ। फिर क्या ये सेट होता? ये तब भी सेट होता। कैसे? हम इंडिया में बोलते हैं कि भाई 10 और 11 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसा ही हर कंट्री वाले बोलते, हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 10 और 11 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है तो वो सेट है। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। मतलब जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो वेल डिफाइंड है। समझ आ गई है बात की नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो नोट कर लिए सबने? Yes, sir. बेटा इरेज कर रहा हूं फिर मैं इसको। आगे लिखेंगे, सम स्टैंडर्ड सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स। हम स्टैंडर्ड सेट्स की बात करेंगे जो कि आप अगले 2 साल इनको यूज करने वाले हो। आपको अगर कहीं पे भी कैपिटल एन लिखा हुआ दिख गया, कहीं पे भी कैपिटल एन लिखा हुआ दिख गया, तो आप ये क्या सोचोगे किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1। 1। तो ये स्टैंडर्ड सेट है किसका? एन का। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा आ जाए ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा? ये जो ए एलिमेंट है ना वो नेचुरल नंबर रहा होगा। नेचुरल नंबर। आपको नहीं लिखा जाएगा पूरा कि वो नेचुरल नंबर है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एन मतलब नेचुरल नंबर। अगर लिखा हुआ है डब्ल्यू, तो ये क्या होगा बेटा? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर बेटा, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 0। से, 0 से। और काउंटिंग नंबर हो जाता। ठीक बात है? जेड या आई किसको बोलते हैं? जेड या आई? इंटीजर को। इंटीजर को बोलते हैं। ये इंटीजर्स है बेटा, ये इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये वाले काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स प्लस में भी और माइनस में भी। मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके इंटीजर्स होते हैं।
या तो Z लिखा होगा या तो I लिखा होगा, कैपिटल Z या कैपिटल I। अगर ऐसा लिखा हुआ है Z नॉट, इसका क्या मतलब होगा बेटा? जीरो सा केवल है। इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, सारे इंटीजर्स 0 को छोड़कर। समझ आ गई बेटा बात की नहीं? ठीक है। अगर लिखा हुआ है Z प्लस, Z के ऊपर प्लस, तब सारे क्या होगा? पॉजिटिव वाले। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो पॉजिटिव इंटीजर है क्या कि नहीं है? सर वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। वेरी गुड, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। हम इसको 1 से शुरू कर लेंगे। और Z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, Z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, ये नोट करो बेटा इतना। डन सर। सबने लिख लिया है? यस यस सर। सर। बेटा इरेज कर रहा हूं मैं। किसी ने नहीं लिखा तो बता सकता है? क्यों क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? नंबर्स, पी बाय क्यू के फॉर्म में ना आए। नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। को प्राइम। P और Q क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। को-प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। समझ आ गई ये बात? अगर Q के ऊपर ऐसे C लिखा होता है तब क्या होता है? Q के ऊपर C इरेशनल। irrational numbers, irrational numbers। irrational नंबर कौन से होते थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कौन से होते थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ आ गई ये बात? आर क्या होता है बेटा? आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑनलाइन। राइट, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये दोनों नंबर रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। समझ आ गई है बात? एक हो गया बेटा आर नोट। आर नॉट
क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स Imaginary. एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है बेटा। फिर एक हो गया आर प्लस, एक हो गया आर माइनस। आर प्लस क्या होगा? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव रियल नंबर्स। और आर माइनस क्या हो गया? नेगेटिव रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव हो गए पॉजिटिव रियल नंबर, और आर नेगेटिव हो गया नेगेटिव रियल नंबर्स। समझ आ गई बेटा? ये जो जितने भी मैंने स्टैंडर्ड आपको सेट्स लिखवाए हैं, ये अगले 2 साल आपको यूज होने वाले हैं। तो ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए। क्यू क्या होता है, क्यू के ऊपर सी लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, आर नोट का मतलब क्या होता है। ठीक है। नोट कर लो इसको। नोट कर ले तो बता देना मेरे को। कर लिया सर। सबने कर लिया? Yes, sir. ठीक है बेटा। ट्विन प्राइम सेट, ट्विन प्राइम सेट। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? Composite. क्या होता है बेटा? Sir, composite. नहीं बेटा, नहीं नहीं, कंपोजिट नहीं होता। कोई बच्चा बता सकता हो? 22। क्या चीज है? जैसे 22। ना ना, 22 नहीं है। ट्विन प्राइम मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कितने प्राइम का है? 2 प्राइम नंबर का इन्वॉल्वमेंट है। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called twin prime numbers. ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, उन्हें ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। समझ आ रही है बात? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, उन्हें ट्विन प्राइम बोलता है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? 3, 5, 3 7. and 5। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इन्हें बोलेंगे हम क्या? ट्विन प्राइम नंबर्स। और एग्जांपल दे सकते हैं? 5 और 7? 12 and 14. नहीं बेटा, 12 और 14 प्राइम नंबर थोड़ी है। 12 और 14 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होना जरूरी है। 17 और 19। हाँ वेरी गुड। 17 और 19 बोल सकते हो। 29 और 31 को बोल सकते हो, वो भी ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम सेट। उन 2 नंबर का, उन 2 एलिमेंट का सेट जो कि प्राइम नंबर है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। समझ आइए बात? नोट कर लो इसको।
नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. इरेज कर रहा हूं बेटा। अब यहां से हम इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार मार्क कर लेंगे बेटा इस पे, ठीक है। मेथड्स ऑफ, मैंने आपको अपना नाम बताया क्या लेक्चर की स्टार्टिंग में? नो सर। नहीं सर। अरे अरे ठीक बेटा, मेरा नाम है तुषार कपूर, ठीक है। और मैंने बीटेक की हुई है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, 2014 पास आउट, ठीक, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं मैथ्स, ठीक है। ओके सर। ओके, मेथड्स ऑफ राइटिंग और सेट, सेट को लिखने के मेथड, सेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। इसके दो नाम होते हैं बेटा, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड कैसा होता है? इन दिस मेथड we write the elements of the set. In this method we write the elements of the set. हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एलिमेंट्स लिख देते हैं। उस मेथड को रोस्टर मेथड भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था, एक सेट बना के देखते हैं, सेट ऑफ all the elements, all the perfect squares of natural number greater than, so less than 100। बच्चों को लिखेगा नहीं, एक बार समझ लेंगे इसको। कह रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स का सेट बनाओ जो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं और 100 से कम है। 100 से कम स्क्वायर क्या क्या होता है बेटा? 4, 9, 1 होता है, सबसे पहला 1 होता है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। समझ आ गई? 72 भी तो आता है सर। 72 किसका स्क्वायर होता है बेटा? अच्छा हूँ मैं गलत चले। हाँ ठीक है, तो 64 हो गया, 81, सही है। ये सभी एलिमेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो रोस्टर मेथड इसे ही बोल देते हैं बस, जिसमें एलिमेंट्स डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं। इसमें देखो ये करली ब्रैकेट्स हो गई, एलिमेंट्स हो गए, बीच में कॉमा हो गई। इसी मेथड को रोस्टर मेथड बोला जाता है, जिसमें सीधे सीधे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। समझ आ रही है बात? ये आपका क्या हो गया, रोस्टर मेथड। लिख लो बेटा यहां तक।
क्या होगा बेटा सेट इसका? Sir, 2. 2 से स्टार्ट हो जाएगा बस। 2 4 6 8 10 और ये चलता रहेगा। जब भी चलता रहता है तो हम क्या कर देते हैं, डॉट बना देते हैं। बस ऐसे लिख देंगे ये आपका सेट हो गया जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये भी कौन सा मेथड हो गया बेटा, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, ये मेथड तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया था, है ना। कर लो नोट बेटा, नोट हो जाएगा तो बता देना, आगे बढ़ेंगे, दूसरा मेथड सीखेंगे। Sir, हो गया। लिख लिया सबने? बेटा सेकंड मेथड देखेंगे, ये आपके लिए नया है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है? इन दिस मेथड we define the set by the rule followed by its elements। बाद में लिख लेना, एक बार समझ लो इसको। कह रहा है कि in this method we define the set by the rule followed by its elements। मतलब देखो इसको लिखने का तरीका बच्चों सब बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। a is equal to ऐसे लिखा जाता है x such that x is equal to, मैं लिखता हूं अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ध्यान से बोर्ड पे। ये सेट बिल्डर मेथड है। इसमें बोला कि सेट बिल्डर मेथड में हम सेट को डिफाइन करते हैं बाय द रूल फॉलोड बाय इट्स एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट जो रूल फॉलो कर रहे हैं उससे लिखेंगे। देखो क्या है, x, x मतलब एलिमेंट जिसके बारे में बात हो रही है। ये जो डंडा लगा हुआ है इसका मतलब होता है सच दैट। इसको कैसे रीड आउट करेंगे, x सच दैट x जो है वो n स्क्वायर के बराबर है। x जो है n स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पर n क्या है बच्चे, क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, e का मतलब क्या था, Belongs to. हाँ n, ये छोटू n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या था, Natural number. नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया। तो ये जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और x क्या है, 100 से छोटा होना चाहिए। Smaller than. मतलब ये जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किनका परफेक्ट स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का। Natural number. और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 100 से ऊपर नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आई है? Yes, sir. तो अगर मैं इसको बोलूं Yes, sir. रोस्टर, अगर मैं बोलूं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो कि 100 से कम हो। समझ आ गई ये बात की नहीं? तो जो पिछला केस था और ये वाला केस है, उन दोनों में, पिछले केस में देखा ना मैंने 49 लिखवाया था आपको, कॉपी में देखो 49 लिखा था ना आपने। लिखा था सर। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है। तो जो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गई रोस्टर फॉर्म। समझ आ रही है?
सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब समझे, जिसमें रूल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूल, उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जिसमें सीधे ही एलिमेंट लिख दिए उसे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ, समझ आ रही है बात बेटा? इसको नोट करो। और वो जो इवन नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिखा था ना, दूसरा एग्जांपल रोस्टर का, उसका सेट बिल्डर बनाने की कोशिश करो, नोट करो इसको। कर लिए नोट बच्चों? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ बेटा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। बनाएगा बेटा? देखो क्या होगी, एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, 2n के। एक्स किसके इक्वल है, 2n के, जिसमें n क्या है, नेचुरल नंबर। बताओ क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1. तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 3 पुट करेंगे तो 6, मतलब ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई इसकी। क्या ये बात समझ आ गई है? बेटा ये बात समझ आ गई? सर ये दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो बेटा, हमारे पास 2, 4, 6, 8 नंबर था, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे लिखा जा सकता है? मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2n। इवन नंबर की डेफिनेशन यही है, वो सभी नंबर्स जिसमें एक फैक्टर 2 हो। तो मैंने इसको 2n लिख दिया। n को अगर आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे n क्या नेचुरल नंबर, n को 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2। n को 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4। n को 3 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6। 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 8। समझ आ रहे हैं? तो ये वो सारे नंबर हमें मिलते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर लिखते जाओ, एक नया नंबर मिलता जाएगा, और वो ये नंबर यही होंगे। तो क्या इस रोस्टर फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में? यस सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। Yes, चलो। sir.